शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, अगर आपने रिसेंटली इस सीरीज का एपिसोड बाय एपिसोड रिकैप्स देखे हैं तो ये वाला वीडियो स्किप कर सकते हो। अगर इस चैनल पर नए हो या स्टोरी को फिर से एंजॉय करना है तो कंटिन्यू। अशोका सीजन 1। सीरीज देखने से पहले अशोका की अब तक की कहानी जानने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए लिंक्स को चेक करें। अशोका सीरीज की शुरुआत आइकॉनिक स्टार वॉर्स मूवी स्टाइल में इस टेक्स्ट स्क्रॉल के साथ हुई। रिबेल्स की एंडिंग में हमने देखा था कि लोथाल को इंपेरियल के कब्जे से छुड़ाने वाले मिशन के दौरान एजरा ब्रिजर ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन को जकड़कर स्पेस वेल्स एके पर्गिल्स के साथ दूर कहीं अननोन स्पेस में गायब हो गया। सारे गैलेक्सी में उड़ती उड़ती खबरें फैल रही थी कि थ्रॉन के सपोर्टर्स उसे वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन हेल की शिप इंपेरियल कैदी मॉर्गन एल्जबेथ को ट्रांसफर कर रही थी कि तभी इन्हें कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड जेडाइज ने कांटेक्ट किया। मॉर्गन एल्जबेथ वही है जिसे मैंडलोरियन सीजन 2 में अशोका ने पकड़ा था। कैप्टन हेल जानते थे कि इन्हें कांटेक्ट करने वाले असली जेडाई होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर हेल ने उन जेडाइज के शटल को अपनी शिप के अंदर आने की इजाजत दे दी। शिप के अंदर से बेलन स्कॉल और उसकी पैडवन या अप्रेंटिस शिन हेटी निकलकर कैप्टन से मिलने चले आए, लेकिन इन दोनों को देखते ही हेल खरी खोटी सुनाने लग गया कि तुम जेडाइज नहीं बल्कि इंपेरियल का कचरा हो। ये सुनते ही बेलन और शिन अपनी ऑरेंज लाइट सेबर निकालकर कैप्टन के क्रू को मारने लग गए। शिप पर हमला करके क्रू के मेंबर्स को ठिकाने लगाने के बाद इन दोनों ने मॉर्गन को छुड़ा लिया। बेलन और शिन के ऑरेंज लाइट सेबर शायद इस बात का इंडिकेशन है कि ये अब भी पूरी तरह से डार्क साइड ऑफ द फोर्स के सपोर्टर्स नहीं बने। इनके दिल में अब भी थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट चला है। आजाद होते ही मॉर्गन ने इन्हें बताया कि अशोका चानो ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन को ढूंढने किसी मैप की तलाश में निकली है। अशोका से हारने के बाद मॉर्गन ने उसे मैप की लोकेशन बता दी थी। मॉर्गन के बताए डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अशोका प्लैनेट अर्काना में बने इस एंशिएंट टेंपल में घुस गई। देख के लग रहा था कि शायद इस टेंपल को नाइट सिस्टर्स ने बनाया होगा। नाइट सिस्टर्स यानी स्टार वॉर्स यूनिवर्स के जादूगरनियां या विचेस, जिन्हें विचेस ऑफ डेथोमियर या डॉटर्स ऑफ डेथोमियर भी कहा जाता है। फिर यहाँ पर इंडियाना जोन्स और नेशनल ट्रेजर स्टाइल में पजल सॉल्व करके अशोका ने आखिरकार इस ऑबियम मैप को ढूंढ ही लिया। बाहर आते अशोका ने देखा कि कुछ एच के असासिन्स ड्रॉइड उसका इंतजार कर रहे थे। अशोका ने इन्हें बड़ी आसानी से हरा दिया, पर तभी उन ड्रॉइड्स ने अपने अंदर लगा सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। अशोका फौरन इधर से भागकर अपने ड्रॉइड पार्टनर कम को पायलट हुयांग से मिलने चली गई। ये एंशिएंट जेडाई ऑर्डर के जमाने का ड्रॉइड पुराने प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के चक्कर में कहीं दूर पार्किंग में वेट कर रहा था, बट समय रहते हुयांग ने किसी तरह अशोका को बराबर पिक कर लिया। यहाँ से जाते अशोका को न्यू रिपब्लिक ने कांटेक्ट करके अर्जेंटली होम 1 की लोकेशन पर बुलवा लिया। लोकेशन पर पहुंचते ही जनरल हेरा सिंडुला ने इन्हें मॉर्गन के प्रिजन ब्रेक वाली खबर दी। जेडाई ऑर्डर के दौरान हुयांग यंगलिंग्स की लाइट सेबर बनाने में मदद करता था, तो यह होलोग्राम स्कैन से लाइट सेबर के ओनर्स को ढूंढ सकता है। अशोका ने हेरा को मैप दिखाकर थ्रॉन के बारे में बताया। हेरा जानती थी कि इस मैप को अनलॉक करते ही वो थ्रॉन के साथ साथ एजरा को भी ढूंढ सकते हैं। हेरा के समझाने के बाद अशोका न चाहते हुए भी सबीन रेन से मदद लेने चली गई। रिबेल्स और अशोका के बीच चले इवेंट्स के दौरान कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रीजंस की वजह से अशोका और सबीन एक दूसरे से अलग हो गए थे। हेरा को पूरा भरोसा था कि एजरा को बचाने की खातिर सबीन जरूर अशोका की मदद करने के लिए मान जाएगी। उधर लोथाल में एजरा ब्रिजर और रिबेल्स के कारनामों का सेलिब्रेशन चला हुआ था। गवर्नर राइडर आजादी ने फिर से सबको एजरा ब्रिजर और उसके साथियों की बहादुरी भरे किस्से सुनाए। सबीन रेन ने अपने फेमस आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाकर रिबेल्स की याद में यह म्यूरल पेंट किया था, बट वह आजादी को बिना बताए सेलिब्रेशन छोड़कर अपने घर चली गई। गायब होने से पहले एजरा भी इसी कम्युनिकेशन टावर में रहता था। उसके जाने के बाद सबीन ने बाल बढ़ाकर अपनी हेयर स्टाइल और मैंडलोरियन आइडेंटिटी भी चेंज कर ली थी। सबीन टावर में बैठी एजरा के छोड़े आखिरी मैसेज को सुन रही थी। दूसरी तरफ मॉर्गन और बेलन अशोका से मैप छीनने की प्लानिंग में थे। यहीं पर मॉर्गन ने इन्हें बताया कि वह खुद भी एक नाइट सिस्टर की मेंबर है। अशोका से मैप छीनने में मैरोक नामी ये मिस्टीरियस एक्स इंक्विजिटर भी इनकी मदद करेगा। मैप की तलाश में मॉर्गन एल्जबेथ ने शिन को लोथाल भेज दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अशोका मैप लेकर सीधा सबीन से मिलने जाएगी। लोथाल पर सबीन को एजरा से रिलेटेड सपने आ रहे थे। आंख खुलते ही सबीन ने देखा कि यहाँ पर अशोका आई हुई है, तो अशोका सबीन को अपना पैडवन बनाकर जेडाई ट्रेनिंग दे रही थी।
बट किसी वजह से इनकी ट्रेनिंग आधे में रुक गई। सबीन से मिलते ही अशोका ने उसे बताया कि इस मैप को अनलॉक करके वो थ्रोन के साथ साथ एजरा ब्रिजर को भी ढूंढ सकते हैं। सबीन इस मैप और टेम्पल के होलोग्राफिक स्कैन को लेकर अपने अड्डे पर ले जाकर अकेले में स्टडी करना चाहती थी, पर अशोका ने इस बात से साफ मना कर दिया। हुयांग को अपने लाइट सेबर डेटाबेस से पता चला कि ये लाइट सेबर बेलन की है, यानी ऑर्डर 66 से पहले बेलन भी एक जेडाई ही था। यानी उस लॉजिक से बेलन की यंग पार्टनर वाकई में उसकी अप्रेंटिस ही है। पर अगर ये लोग जेडाई ऑर्डर को नहीं मानते तो शिन ने जेडाई पैडवन वाली चोटी क्यों बांधी है? जब अशोका हुयांग से बात करने में बिजी थी तब सबीन चुपके से मैप और टेम्पल का स्कैन लेकर कम्युनिकेशन टावर चली गई। अशोका ने फौरन हेरा को कांटेक्ट करके सबीन की इस हरकत के बारे में बताया। अशोका को इस बात का अफसोस है कि जिस तरह उसने जेडाई ऑर्डर और एनाकिन को छोड़ा था वैसे ही वो ट्रेनिंग के दौरान सबीन को भी छोड़कर चली गई। उधर कम्युनिकेशन टावर में टेम्पल स्कैन की मदद से सबीन ने मैप को अनलॉक कर दिया। यह मैप दूर किसी दूसरी गैलेक्सी में एक स्पेसिफिक स्पॉट पर जाने का रास्ता दिखा रहा था। इससे पहले कि सबीन कुछ समझ पाए उस पर शिन के HK ड्रॉइड्स ने हमला कर दिया। सबीन ने फौरन मदद के लिए हुयांग को कांटेक्ट किया और एजरा की लाइट सेबर उठाकर शिन से लड़ने चली गई। ऊपर एक ड्रॉइड ने सबीन के सारे इक्विपमेंट्स तबाह कर दिए ताकि इनके पास उस मैप से रिलेटेड कोई डेटा ना बचे। सबीन और शिन के बीच चली इस लाइट सेबर ड्यूएल में शिन ने सबीन रेन को बड़ी आसानी से हरा दिया। अशोका के पहुंचने से ठीक पहले शिन ने सबीन के पेट में लाइट सेबर होल बना दिया और वो मैप लेकर भाग गई। लकीली सबीन इस हमले से बच गई। वैसे प्रीक्वेल्स के बाद से क्वाइगॉन को छोड़कर हर कोई इस डोनट हमले से बच ही जाता है। होश आते ही सबीन ने अशोका को बताया कि उसने मैप को अनलॉक कर दिया, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए शिन के ड्रॉइड्स ने इस पर हमला कर दिया। ये सुनते ही अशोका सीधा कम्युनिकेशन टावर की तलाशी लेने चली गई, जहां शिन का एक HK ड्रॉइड इसका इंतजार कर रहा था। फिर अशोका इस ड्रॉइड का सर उड़ाकर रिसर्च के लिए सबीन के पास ले गई। ड्रॉइड के ओवरहीट होकर फटने से ठीक पहले सबीन ने इसके ओरिजिन का पता लगा लिया। ये ड्रॉइड कोरिलिया में बने मॉर्गन एलिजाबेथ के फैक्ट्री से आया था। फिर अशोका और हेरा इस बात की छानबीन करने कोरिलिया चले गए। सबीन को कुछ दिन और यहीं बैठकर रिकवर होना होगा। दूसरी तरफ मॉर्गन बेलन और शिन को लेकर नाइट सिस्टर की एक और एंशिएंट जगह पर ले गई। यहाँ मॉर्गन ने अपने विचक्राफ्ट की मदद से मैप को अनलॉक कर दिया और इन्हें दूर दूसरी गैलेक्सी में मौजूद ग्रैंड एडमिरल थ्रोन की लोकेशन बता दी। ये दूसरी गैलेक्सी वाला कंसेप्ट स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज के लिए बहुत बड़ी बात है। स्टार वॉर्स कैनन की अब तक की सारी कहानी बस इनकी नोन गैलेक्सी में ही चली थी। इस नए अननोन गैलेक्सी की मदद से शो और मूवी क्रिएटर्स सीक्वल्स टाइमलाइन को बिना डिस्टर्ब किए कई अलग अलग कहानियां बना सकते हैं। एनीवेज, मैप पर बने इस दूसरी गैलेक्सी को देखकर बेलन को पाथवे ऑफ पर्डिया के बारे में याद आया। यंगलिंग्स के बीच इस अननोन गैलेक्सी को लेकर काफी कहानियां बनती थी। फ्रॉन किसी तरह टाइम और स्पेस के थ्रू मॉर्गन को कांटेक्ट करके उसे छुड़ाने के ऑर्डर्स दे रहा था। थ्रॉन को ढूंढने से पहले इन्हें आई ऑफ साइन का कंस्ट्रक्शन पूरा करना होगा। इतना बोलकर मॉर्गन ने एक्स इंक्विजिटर मैरॉक को एक नए मिशन पर भेज दिया। शिन को अब भी ठीक से पता नहीं था कि थ्रॉन को ढूंढने के बाद ये दोनों आगे क्या करने वाले हैं। बेलन ने उसे समझाया कि थ्रॉन को वापस आते ही इनके पास जबरदस्त पावर आ जाएगा। कोरिलिया पर पहुंचकर इन्हें पता चला कि न्यू रिपब्लिक की फैक्ट्री में अब भी एक्स इंपीरियल वर्कर्स काम कर रहे थे। रीजन सुपरवाइजर वीवर का मानना था कि ये वर्कर एम्पायर से ज्यादा पैसों के लॉयल हैं। फैक्ट्री का राउंड लगाते हुए हेरा ने अशोका को बताया कि उसे सबीन को फिर से अपना अप्रेंटिस बना लेना चाहिए, लेकिन अशोका का मानना था कि सबीन उसके लिए अब तक तैयार नहीं। सबीन ने खुद की ट्रेनिंग पूरी करने एजरा के लाइट सेबर हिल्ट को मॉडिफाई कर लिया था। माने कि सबीन इतनी फोर्स सेंसिटिव नहीं है, बट हुयांग को लगता है कि उसे ये सब इग्नोर करके अपने ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। तभी हेरा का ध्यान एक बड़े से हाइपर ड्राइव कोर पर गया। न्यू रिपब्लिक के पास ये बड़ा सा कोर फिट होने वाली एक भी शिप नहीं थी, यानी इनका शक बिल्कुल सही निकला। इधर कुछ और ही गेम चल रहा है। तभी एक प्रोटोकॉल ड्रॉइड ने भी इन्हें बताया कि उसने एक एच के असासिन ड्रॉइड को फैक्ट्री में देखा है। हेरा के बहुत प्रेशर डालने के बाद भी सुपरवाइजर वीवर उसे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार नहीं था कि तभी अचानक वो हाइपर ड्राइव कोर लेकर एक शिप कोरिलिया से बाहर जाने लगी। इससे पहले कि हेरा कुछ समझ पाए, फैक्ट्री में काम कर रहे अंडरकवर इंपीरियल सपोर्टर्स ने उस पर हमला कर दिया। हेरा किसी तरह उन्हें निपटाकर चॉपर के साथ शिप के पीछे चली गई। नीचे अशोका का सामना मैरॉक से हुआ।
मैरोक यहाँ इसी हाइपर ड्राइव कोर की डिलीवरी लेने आया था। फिर शिन के वहां आते ही मैरोक उसके शिप में कूदकर वहां से भाग गया। हाइपर ड्राइव कोर के गायब होने से पहले हेरा ने चॉपर की मदद से उसे डिलीवर करने वाली शिप पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। सबीन फाइनली अपने बाल काट के और मैंडलोरियन आर्मर पहनकर आइकॉनिक रिबेल्स वाले लुक में आ गई। फिर सबीन ने अशोका को कांटेक्ट करके बताया कि वो अब अपनी ट्रेनिंग रिज्यूम करने के लिए तैयार है। वीवर और बाकी इंपीरियल वर्कर्स को अरेस्ट करने के बाद अशोका और हेरा अपने अलग अलग रास्ते निकल गए। अशोका यहाँ से निकलकर सीधा सबीन से मिलने चली गई, यानी रेबेल्स सीजन 4 की एंडिंग वाला ये सीन, जिसे हमने इस बार फुल कॉन्टेक्स्ट के साथ लाइव एक्शन वर्जन में देखा। रेबेल्स फैंस के लिए ये जबरदस्त गूज बम्स देने वाला मोमेंट था भाई। फिर अशोका अपने पैडवन सबीन रेन के साथ मिलकर सीटोस के पास बने डेनाप सिस्टम की ओर निकल पड़ी, जहां पर मॉर्गन के आई ऑफ सायन का कंस्ट्रक्शन चला हुआ था। मॉर्गन की गैंग इस शिप की मदद से इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करने वाले थे। बेलन अच्छे से जानता था कि अशोका इन्हें ढूंढते हुए यहां जरूर आएगी, जिसके लिए वो पूरी तरह से तैयार बैठा है। डेनाप सिस्टम को जाते वक्त हुयांग सबीन को लाइट सेबर ट्रेनिंग दे रहा था कि तभी वहां अशोका आ गई। अशोका को लगता है कि सबीन को ट्रेन करने इन्हें थोड़ी एडवांस टेक्निक ट्राई करनी चाहिए, लेकिन सबीन के स्लो प्रोग्रेस को देखकर हुयांग को यह आइडिया बिल्कुल सही नहीं लगा। इस ट्रेनिंग में सबीन को अपने आंखें कवर करके दूसरे सेंसर्स पर फोकस करना था। एज एक्सपेक्टेड सबीन इस ट्रेनिंग में बुरी तरह से फेल हो गई। अशोका ने उसे समझाया कि एंगर और फ्रस्ट्रेशन तुम्हें लड़ने की ताकत तो देता है, लेकिन इससे दिमाग का बैलेंस हिल जाता है। दूसरी तरफ हेरा चांसलर मॉन मोथमा और कुछ सेनेटर से मिलने चली गई। हेरा को लगता है कि कोरिलिया पर हुआ इंसिडेंट ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन के साथ कनेक्टेड है। हेरा ने इनके सामने एक स्पेशल टास्क फोर्स की डिमांड रखी ताकि वो टास्क फोर्स के साथ मिलकर थ्रॉन की वापसी पर रिसर्च कर सके, लेकिन सेनेटर जियोनो को लगता है कि हेरा फिर से थ्रॉन की आड़ में अपने पुराने साथी एजरा ब्रिजर को ढूंढने सेनेट के रिसोर्सेस यूज कर रही है। ये सुनते ही हेरा जियोनो पर भड़क पड़ी, बट मॉन मोथमा ने उसे शांत करवाकर बाहर भेज दिया। ये लोग थोड़ा सोच विचार करने के बाद हेरा को टास्क फोर्स के बारे में अपडेट देंगे। उधर सबीन अपने स्लो प्रोग्रेस को देखकर खुद से काफी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन अशोका ने उसे समझाया कि डियर पैडवान, एक रात में पहलवान बनने की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। फोर्स सबके अंदर होती है, लेकिन इवन नेचुरली टैलेंटेड फोर्स यूजर्स को भी अपने पावर्स में महारत हासिल करने तगड़े ट्रेनिंग और डिसिप्लिन की जरूरत है। अच्छा होगा कि सबीन भी छोटे छोटे गोल सेट करके अपनी फोर्स एबिलिटीज को स्टेप बाय स्टेप ट्रेन करे। हुयांग को भी लगता है कि अशोका सबीन को ट्रेन करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सबीन जैसी बिलो एवरेज फोर्स सेंसिटिव यूजर को तो जेडाई टेंपल में एडमिशन तक नहीं मिलता, लेकिन अशोका सबीन को जेडाई नहीं बल्कि उसका बेटर वर्जन बनाना चाहती है। फिर हेरा ने इन्हें कांटेक्ट करके बुरी खबर सुनाई कि सेनेट ने उसकी टास्क फोर्स वाली रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। डेनाप सिस्टम में एंटर करते ही मॉर्गन की गैंग ने अशोका के शिप पर हमला कर दिया। अशोका और सबीन समझ गए कि यहाँ से जिंदा बच के निकलने इन दोनों को अपने ईगो साइड में रखकर साथ मिलकर काम करना होगा। प्लैनेट के पास पहुंचते ही इनकी नजर आई ऑफ सायन पर पड़ी। इस अननोन ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने हुयांग को इसे और पास से स्कैन करना होगा। अशोका की शिप को आई ऑफ सायन के पास आता देख अंदर से मॉर्गन ने भी इन पर फायरिंग शुरू कर दी। आई ऑफ सायन का स्कैनिंग तो कंप्लीट हो गया, बट मॉर्गन के हमले से अशोका की शिप डिसेबल होकर स्पेस में फ्लोट करने लगी। सबीन फौरन शिप को जंप स्टार्ट करने की कोशिश में लग गई। बाहर अशोका स्पेस सूट पहनकर अपने लाइट सेबर से शिन और मैरोक के ब्लास्टर डाइवर्ट करने में बिजी थी। शिप के रिस्टार्ट होते ही सबीन अशोका को लेकर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में घुस गई कि तभी अचानक से इनके सामने ढेर सारे पर्गिल्स आ गए। ये देखकर सारे काफी हैरान थे। फिर अशोका और सबीन ने इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर शिन और मैरोक से पीछा छुड़ा लिया। शिप के साथ साथ हुयांग भी हाइबरनेशन मोड में चला गया था। होश आते ही हुयांग ने इन्हें बताया कि मॉर्गन ने आई ऑफ सायन को इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल के लिए बनाया था। सारे समझ गए कि मॉर्गन पर्गिल्स के ट्रैवल मेथड को फॉलो करते हुए आई ऑफ सायन की मदद से थ्रॉन को वापस लाने की प्लानिंग में है। अशोका और सबीन ने अपने शिप को इस प्लैनेट के घने जंगली इलाके में छुपा कर रखा था। इन्हें ढूंढने के लिए बेलन ने जंगल में असासिन्स को भेज दिया। एपिसोड 4 स्टार वॉर्स फैंस के लिए एकदम प्योर नॉस्टैल्जिक ट्रीटमेंट थी। विंटेज स्टार वॉर्स वाइब्स। सिर्फ एंडिंग का बिग रिवील ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एपिसोड एकदम जॉर्ज लुकस एस्क वाइब्स दे रहा था। ओके, हुयांग शिप की मरम्मत करने में लगा हुआ था।
हेरा को कांटेक्ट करने के फेल्ड अटेम्प्ट के बाद सबीन अशोका से मिलने शिप के बाहर चली गई। अशोका ने सबीन को साफ साफ बता दिया कि अगर वो समय रहते मैप को रिकवर नहीं कर पाए तो भलाई इसी में होगी कि वो थ्रॉन और एजरा को ढूंढने वाला मैप तबाह कर दें, क्योंकि थ्रॉन के वापस आते ही वो इनकी गैलेक्सी में नई जंग छेड़ देगा और एक अकेले एजरा की जिंदगी गैलेक्सी से बढ़कर नहीं है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सबीन किसी तरह मान गई, बट अशोका फाइंड्स हर लैक ऑफ फेथ डिस्टर्बिंग। तभी शिन ने बेलन को खबर दी कि इनके भेजे असासिन्स ने अशोका की शिप ढूंढ ली। बेलन ने शिन और मैरक को जल्द से जल्द उन्हें निपटाने का ऑर्डर दिया। बेलन की पैनिक मूड को देखकर मॉर्गन को लगा कि शायद ये अशोका से डर रहा है, बट बेलन का एक्सपीरियंस कहता है कि जेडाइस को कभी हल्के में ना लेना। इन्हें जितना हो सके उतना जल्दी आई ऑफ सायन को एक्टिवेट करके यहाँ से निकलना चाहिए। अशोका और सबीन बेलन के भेजे असासिन्स ड्रॉइड को मारकर उनके बेस को ढूंढने निकल पड़े। जाने से पहले हुयांग ने इन्हें सलाह दी कि अच्छा होगा कि ये दोनों अपने डिफरेंसेस को साइड में रखकर एक साथ काम करें। दूसरी तरफ हेरा न्यू रिपब्लिक के ऑर्डर्स को ठुकराकर चॉपर और अपने बेटे जेसन के साथ अशोका की मदद करने चली गई। इस मिशन में कुछ जाने पहचाने एक्स विंग फाइटर्स भी हेरा का साथ देंगे। बेस को ढूंढते वक्त इनका सामना शिन और मैरक से हुआ। अशोका ने थोड़ा टाइम पास करने के बाद मैरक को बड़ी आसानी से मार दिया और इसी के साथ मैरक इज एजरा ब्रिजर वाली थियरीज भी शायद धुआं हो गए। सबीन ने अशोका को बताया कि वो जाकर मैप हासिल करे। फिर शिन और सबीन के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। राउंड 2। मॉर्गन अपने विचक्राफ्ट से मैप को एक्टिवेट करके ऊपर आई ऑफ सायन को चालू करने चली गई। बेलन कोऑर्डिनेशन का कैलकुलेशन पूरा होने तक यहीं रहकर मैप की रक्षा करेगा। अशोका के बेस पर पहुंचते ही बेलन उसे एनाकिन को लेकर ताने मारने लगा कि अशोका एनाकिन को डार्क साइड से कंज्यूम होने अकेला छोड़कर चली गई थी। बेलन भी अब जेडाइस के तौर तरीकों से तंग आ चुका है। ये चाहता है कि थ्रॉन गैलेक्सी में वॉर छेड़कर सब कुछ तबाह कर दे ताकि उसके बाद एक नए इरा की शुरुआत हो। लेकिन अशोका को बेलन की बैगन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर ये दोनों अपनी लाइट सेबर्स निकालकर डुएल की तैयारी में लग गए। चीचा की सफेद दाढ़ी पर मत जाना, इनके पास जबरदस्त एक्सपीरियंस है। बेलन ने अशोका को जबरदस्त टक्कर दी। फिर अशोका ने मौका देखकर मैप को बेस से निकाल दिया, बट मैप को हाथ में लेते ही नाइट सिस्टर के मैजिक ने इसका हाथ जला दिया। शिन भी सबीन को चकमा देकर बेलन की मदद करने यहाँ चली आई। अशोका ने बस एक ही फोर्स ब्लो में शिन को बेहोश कर दिया। शिन के पीछे पीछे यहाँ पर सबीन भी चली आई। अशोका की कमजोरी का फायदा उठाकर बेलन ने उसे किनारे पर ढकेल दिया। अशोका ने सबीन को ऑर्डर दिया कि वो फौरन ब्लास्टर से मैप को तबाह कर दे, बट रिबेल्स के फैंस सबीन को अच्छे से जानते हैं कि वो कितनी स्टबर्न है। ये अपने दोस्त को दूसरी गैलेक्सी में अकेला मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, चाहे लाखों करोड़ों लोगों की जान ही क्यों न दांव पर लगी हो। सबीन के इसी हेजिटेशन का फायदा उठाकर बेलन ने अशोका को क्लिफ से नीचे फेंक दिया और सबीन को बताया कि वो जानता है कि इसकी फैमिली में बस अब एजरा ही जिंदा बच गया। तो अपेरेंटली रिबेल्स और अशोका सीरीज के बीच सबीन के पेरेंट्स मैंडलोर पर चली लड़ाई में मारे गए। मे भी शायद द मैंडलोरियन वाले नाइट ऑफ द 1000 टीयर्स वाले इवेंट के दौरान, जब गैलेक्टिक एम्पायर ने मैंडलोर पर मास मर्डर किया था। अब तो शायद फैंस भी सबीन की मजबूरी समझ सकते होंगे। बेलन ने सबीन से वादा किया कि मैप मिलते ही वो एजरा को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। थोड़ा हिचकिचाने के बाद सबीन ने आखिरकार वो मैप बेलन के हवाले कर दिया। शिन को होश आते ही बेलन ने फौरन सबीन को बंदी बना लिया, बट वादे के मुताबिक ये एजरा को ढूंढने में इसकी मदद करेगा। फिर मॉर्गन की शिप में फाइनल कोऑर्डिनेट्स भेजने के बाद बेलन ने वो मैप डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि दूसरी गैलेक्सी में इनका पीछा करते हुए कोई ना आए। इसी दौरान हुयांग हेरा को कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हुआ। हुयांग से खबर मिलते ही हेरा की गैंग आई ऑफ सायन को रोकने चली आई, बट इन्हें आने में काफी देर हो गई। मॉर्गन हेरा को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए आई ऑफ सायन को एक्टिवेट करके सबके साथ थ्रॉन को ढूंढने चली गई। होश आते ही अशोका ने देखा कि क्लिफ से गिरने के बाद वो या उसकी कॉन्शियसनेस वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में पहुंच गई, जहां यंग एनाकिन स्काईवॉकर ने अशोका का स्वागत किया। इस सीन के बारे में सोचकर भी अभी तक गूज़बम्स आ रहे हैं। और यहाँ होता है वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड इन स्टार वॉर्स सागा खत्म। एपिसोड 5 पीक स्टार वॉर्स मोमेंट। डिज्नी वालों, प्लीज स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज डेव फिलोनी के हवाले कर दो, ये बंदा आग लगा देगा। सीरियसली क्या एपिसोड था भाई। स्टार्टिंग के 20 मिनट में तो बार बार गूज़बम्स आ रहे थे। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि प्लैनेट पर लैंड होते ही हेरा, जेसन और चॉपर अशोका और सबीन को ढूंढने लगे।
हुयांग पहाड़ी के किनारे पर सबीन का हेलमेट लेकर खड़ा था। किसी को नहीं पता था कि अशोका और सबीन के अचानक से गायब होने के पहले यहाँ पर क्या हुआ था। कार्सन ने हेरा को बताया कि कुछ देर तक तो जनरल लेया ऑर्गाना न्यू रिपब्लिक को बिजी रख सकती है, लेकिन इस मिशन पर अनऑफिशियली आने की वजह से हेरा के पास ज्यादा टाइम नहीं था। उधर वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में यंग एनाकिन स्काईवॉकर ने अशोका को बताया कि वो बेरन के साथ चली लड़ाई हार कर आई है और वापस जाने से पहले इन्हें अशोका की ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। अशोका पूरी तरह से कंफ्यूज होकर बस एनाकिन को देखे ही जा रही थी कि तभी एनाकिन ने अपनी आइकॉनिक लाइट सेबर निकालकर अशोका पर हमला कर दिया, यानी फोर्सफुली इसकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। तभी हेरा और लेट जेडाई कैनन जारुस के बेटे जेसन को पानी में अशोका का प्रेजेंस फील हुआ। जेडाई का बेटा होने की वजह से शायद जेसन का फोर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। जेसन फोर्स के थ्रू वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में चले अशोका और एनाकिन के लाइट सेबर डुएल को सुन पा रहा था। ये सुनते ही हेरा ने फौरन सबको पानी के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए अशोका को ढूंढने का काम सौंप दिया। एनाकिन ने वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में बना ब्रिज तोड़कर अशोका को मेमोरी लेन में भेज दिया। नीचे गिरते अशोका की कॉन्शियसनेस सीधा उसके बचपन वाले क्लोन वॉर्स के टाइम में पहुंच गई, यानी एनाकिन और नन्ही अशोका के पहले मिशन वाला टाइम। सेपरेटिस्ट ड्रॉइड्स के साथ चली इस जंग के बाद हुए जानी नुकसान को देखकर अशोका काफी नाराज थी। अशोका नहीं चाहती कि वो खुद भी आगे चल के अपने फ्यूचर पैडवान को बस लड़ना झगड़ना सिखाए। बस अब बहुत हुआ, अशोका को और नहीं लड़ना। यह सुनते एनाकिन ने उसे गुस्से से बताया कि अगर इसने लड़ना बंद कर दिया तो वो मारी जाएगी। अशोका को अब धीरे धीरे एनाकिन के अंदर छुपी डार्क पर्सनैलिटी के ग्लिम्स दिखने लगे कि एनाकिन की यही इंटेंस सोच उसे आगे चल के डार्थ वेडर बनाएगी। क्लोन वॉर्स के बाद अशोका की कॉन्शियसनेस सीधा सीज ऑफ मैंडलोर के टाइमलाइन में चली गई। एनाकिन के वहां आते ही अशोका ने उसे बताया कि इस लड़ाई को अशोका ने खुद के बलबूते पर अकेले लीड किया था, जिसका एनाकिन पार्ट नहीं था। सीज ऑफ मैंडलोर यानी क्लोन वॉर सीरीज में चली अशोका वर्सेस डार्थ मॉक गैंग की लड़ाई। एनीवेज, एनाकिन अशोका के प्रोग्रेस को देखकर काफी इंप्रेस था, लेकिन अब भी अशोका को यह लड़ाई झगड़े वाली लीगेसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। अपैरेंटली अशोका के ये सारे फ्लैशबैक भी उसके फाइनल ट्रेनिंग का हिस्सा थे। इतना बोलकर एनाकिन ने जब फुल्ली पार्टी बदलकर डार्थ वेडर बन गया था, अपनी रेड लाइट सेबर से अशोका पर हमला कर दिया। अब अशोका फ्लैशबैक से निकलकर वापस वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में चली आई। बाहर हेरा और कार्सन के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लग रहा था कि तभी जेसन ने हेरा को कॉल करके बताया कि चॉपर को पानी में किसी के जिंदा होने का सिग्नल मिला है। वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड्स में एनाकिन के साथ चली फाइनल बैटल में अशोका ने उसे हरा दिया, पर एनाकिन को मारने की बजाय अशोका ने उसकी रेड लाइट सेबर डीएक्टिवेट कर दी। ये देखकर एनाकिन काफी खुश था कि चलो अशोका के अंदर अब भी भलाई बाकी है। फिर अशोका को अपने फाइनल ब्लेसिंग्स देकर एनाकिन स्काईवॉकर गायब हो गया। अभी तक कोई आइडिया नहीं कि यहाँ एक्चुअल में हुआ क्या था। एनाकिन के जाते ही अशोका भी वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड से निकलकर वापस पानी में आ गई। तभी हेरा की एक पायलट ने उसे ढूंढकर पानी से बाहर निकाल लिया। होश आते ही हुयांग ने अशोका को बताया कि फोर्स सेंसिटिव जेसन की मदद से इन्होंने अशोका को ढूंढा है। पता नहीं क्यों, बट बिना हेडबैंड लगे अशोका काफी अजीब दिख रही थी। वर्ल्ड बिटवीन द वर्ल्ड से वापस आने के बाद अशोका ने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर दिया। ये अब जाकर वो व्हाइट रोब्स पहनी रिबेल सीजन फिनाले वाली अशोका जैसी दिख रही थी। फिर सबीन को ढूंढने अशोका सबके साथ उस एंशिएंट साइट पर चली गई। टूटे हुए मैप को हाथ में लेकर अशोका ने यहाँ हुए इंसिडेंट के फ्लैशबैक्स फील किए। अशोका समझ गई कि उसे जिस चीज का डर था बिल्कुल वही हो गया। सबीन रन ने एजरा को बचाने के चक्कर में बेलन और एलिजाबेथ की मदद कर दी, यानी सबीन भी अब उन्हीं के साथ दूर कहीं दूसरी गैलेक्सी में चली गई है। इससे पहले कि हेरा कुछ समझ पाए, कार्सन ने उसे चेतावनी दी कि न्यू रिपब्लिक के कुछ शिप्स हेरा को ढूंढते हुए यहाँ चले आ गए। हेरा के इस मनमानी वाले अनऑफिशियल मिशन से न्यू रिपब्लिक सेनेट काफी गुस्सा थे। फिर सबीन को ढूंढने का काम अशोका के हवाले करके हेरा मॉन मोथमा से बात करने चली गई। अनफॉर्चुनेटली थ्रॉन की वापसी वाला एक भी सबूत न होने की वजह से इस सिचुएशन में मॉन मोथमा भी हेरा की मदद नहीं कर सकती। इस रिबेलियस हरकत के बाद न्यू रिपब्लिक अगर चाहे तो हेरा को परमानेंटली फायर भी कर सकते हैं। तभी अशोका का ध्यान आसमान में उड़ रहे पर्गिल्स पर गया। अशोका समझ गई कि उसे अब क्या करना है। फिर कार्सन को न्यू रिपब्लिक का ध्यान भटकाने भेजकर अशोका और हेरा अपने शिप्स लेकर पर्गिल्स के झुंड में घुस गए।
अशोका यहाँ फोर्स के जरिए पर्गिल से बात करके उनसे दूसरी गैलेक्सी में जाने की लिफ्ट मांगेगी। मैप के टूटने के बाद अब सबीन और एजरा को ढूंढने का बस यही रास्ता बच गया था। जैसे पर्गिल्स रिबेल की एंडिंग में एजरा और थ्रॉन को लेकर दूसरी गैलेक्सी में गए थे, बिल्कुल वैसे ही ये अशोका और हुयांग को भी लेकर जाएंगे। लकीली अशोका का प्लान काम कर गया और एक बड़ी सी पर्गिल अशोका की शिप को अपने मुंह में दबाकर उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान गई। जेसन ये देखकर काफी हैरान था, बट अशोका को अब तक इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि दूसरी गैलेक्सी में ये पर्गिल्स अशोका की शिप को ड्रॉप कहां करेंगे। फिर हेरा को गुड बाय बोलकर अशोका सबीन को ढूंढने चली गई। कुछ देर बाद ही न्यू रिपब्लिक फ्लीट के सामने सारे पर्गिल्स एक एक करके हाइपर स्पेस में गायब हो गए और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। एपिसोड 6। पर्गिल के मुंह में ट्रैवल करते वक्त अशोका ने हुयांग को बताया कि मॉर्गन की गैंग ने सबीन को किडनैप नहीं किया, बल्कि वह खुद अपने मर्जी से उनके साथ चली गई। अशोका को लगता है कि वो सबीन को ट्रेन करने में फेल हो गई, लेकिन हुयांग का मानना था कि शायद उस वक्त सबीन को कोई दूसरा चॉइस नजर ही नहीं आया हो सकता है कि ये एक बस दोस्त को बचाने के लिए ऑनेस्ट मिस्टेक है। फिर अशोका का मूड ठीक करने हुयांग ने उसे पर्गिल्स की कहानियां सुनाई, वो कहानियां जो हुयांग जेडाई टेंपल में यंगलिंग को सुनाया करता था। बेलन ने सबीन को शिप की जेल में बंद करके रखा था। सबीन को लगता है कि बेलन ने अब पलटी मार ली, ये एजरा को ढूंढने में शायद इसकी मदद नहीं करने वाला, लेकिन बेलन और बाकी सारे सबीन की मदद से ही एजरा तक पहुंचने की प्लानिंग में थे। हाइपर स्पेस से बाहर निकलते ही इनकी शिप पेरिजिया के पास पहुंची, डेथोमियर पर रहने वाले नाइट सिस्टर्स का एंशिएंट होम वर्ल्ड। सदियों पहले शायद यहाँ के नाइट सिस्टर्स पर्गिल्स के साथ ट्रैवल करके इस गैलेक्सी से स्टार वॉर्स के नोन गैलेक्सी में चले आए। अपने जिंदगी की आखिरी घड़ी में पर्गिल्स यहाँ पर मरने के लिए आते हैं। इस प्लैनेट के आसपास दिख रही ये रिंग उन्हीं मरे हुए पर्गिल्स की हड्डियों से बनी है। तो बेसिकली नाइट सिस्टर का होम वर्ल्ड अब बस पर्गिल्स का कब्रिस्तान बनकर रह गया। फिर प्लैनेट के सरफेस से आ रहे सिग्नल को फॉलो करते हुए मॉर्गन की गैंग सबीन के साथ एक शटल में बैठ के नीचे चले गए। नाइट सिस्टर के जाने के बाद यह प्लैनेट मानो सुमसाम खंडर में बदल गया। फिर मॉर्गन का शटल इस पहाड़ी पर बने बड़े से प्लेटफॉर्म पर लैंड हुआ, जहां उनका स्वागत 3 ग्रेट मदर्स ने किया। ग्रेट मदर्स यानी नाइट सिस्टर्स के लीडर्स। अब तक हम बस डेथोमियर पर रहने वाली एक ही ग्रेट मदर को जानते थे, डार्थ मॉ की अम्मा मदर टालजीन, बट पेरिडिया पर तो ऐसे 3 पावरफुल मदर्स हैं। मॉर्गन के आने के पहले ही ग्रेट मदर्स ने थ्रॉन को इनके अराइवल की खबर दे दी थी, लेकिन सबीन को देखते ही ग्रेट मदर्स ने उसे फौरन पकड़कर जेल में बंद कर दिया। ये लोग जेडाइस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। चलो एटलीस्ट किसी ने तो सबीन को जेडाई समझा। सबके वहां से जाने के बाद बेलन अपनी सोच में गुम हो गया। शिन समझ गई कि बेलन को कोई बात खाई जा रही है। जेडाई टेंपल के फॉल ने बेलन को पूरी तरह से बदल दिया था। उसे लगता है कि पावर का राइज एंड फॉल एक तरह का कांस्टेंट लूप है। पहले जेडाइस पावर में आएंगे, फिर वो पावर एम्पायर उनसे छीन लेगा, बाद में जेडाइस फिर से एम्पायर को हराकर पावर अपनी ओर खींच लेंगे। कांस्टेंट रिपीटिंग साइकिल। बेलन यहाँ पर थ्रॉन के साथ पावरफुल बनने नहीं, बल्कि इसी साइकिल को रीस्टार्ट करने आया था, एक नए दौर की शुरुआत। सबीन जेल में बैठी फोर्स यूज करने की प्रैक्टिस कर रही थी। पहले उसे लगा कि इसकी कोशिश रंग ला गई, बट बाद में उसे रियलाइज हुआ कि यह रंबलिंग थ्रॉन के काइमेरिया शिप की वजह से हुई थी। ग्रेट मदर ने अपने डार्क मैजिक से थ्रॉन की शिप की मरम्मत कर दी और थ्रॉन को नाइट ट्रूपर्स की नई आर्मी भी दे दी, जिसे गोल्डन मास्क पहना जनरल लीड कर रहा था, इनॉक। प्रीटी श्योर के मैरॉक की तरह ही ये सारे के सारे नाइट ट्रूपर्स नाइट सिस्टर के मैजिक से बनाए ज़ॉम्बीज हैं। यहाँ फाइनली हमारी मुलाकात लाइव एक्शन थ्रॉन से हुई, जो मॉर्गन के सक्सेसफुल प्लान से काफी खुश था। लेकिन यहाँ से निकलने से पहले इन्हें कार्गो ट्रांसफर करना है, जिसमें एटलीस्ट 3 दिन का टाइम लगेगा। देख के लग रहा है कि इसमें रखा कार्गो भी ग्रेट मदर्स के ज़ॉम्बी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तभी मॉर्गन ने थ्रॉन को बेलन और सबीन से इंट्रोड्यूस करवाया। थ्रॉन सबीन को तो जानता ही था, बट सरप्राइजिंगली इसे बेलन के बारे में भी पहले से ही सब कुछ पता था। थ्रॉन ने सबीन को बताया कि वो बेलन का वादा पूरा करने में इसकी मदद करेगा। सबीन एजरा को ढूंढने के लिए आजाद है, बट अनफॉर्चुनेटली थ्रॉन को भी नहीं पता कि एजरा इस प्लैनेट पर कहां छुपा हुआ है और वो जिंदा भी है कि नहीं। फिर भी थ्रॉन ने ट्रैकर देकर सबीन को एजरा की लास्ट नोन लोकेशन बता दी। सबीन के पास एजरा को ढूंढकर वापस लाने बस 3 दिन का टाइम है, क्योंकि थ्रॉन के शिप के जाते ही ये दोनों शायद हमेशा हमेशा के लिए इस प्लैनेट पर अटके रह जाएंगे। जाने से पहले इनॉक ने सबीन को एक लोकल सवारी यानी हाउलर पर बिठा दिया। इस प्लैनेट पर बसे खानाबदोश लुटेरों से लड़ने सबीन को उसके हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी।
फिर सबीन लाइट सेबर और मैंडलोरियन आर्मर पहनकर हाउलर के साथ एजरा को ढूंढने निकल पड़ी। सबीन के जाते ही थ्रॉन ने बेलन और शिन को भी उसके पीछे भेज दिया। वादे के मुताबिक बेलन एजरा के मिलने तक सबीन को कुछ नहीं करेगा, लेकिन एजरा के मिलते ही वो दोनों को मार देंगे। क्लासिक विलन मूव। थोड़ा दूर जाते ही लोकल बैंडिट्स ने सबीन पर हमला कर दिया, बट ये सबीन की लाइट सेबर और मैंडलोरियन स्किल्स के आगे ज्यादा नहीं टिक पाए। अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में सबीन का ट्रैकिंग डिवाइस टूट गया। बैंडिट्स के दिखते ही हाउलर सबीन को अकेला छोड़कर भाग गया था, जिसके बाद सबीन और हाउलर के बीच अलग ही झगड़े शुरू हो गए। बट अपने एलियन पपी आइज दिखाकर हाउलर ने सबीन को मना लिया। थ्रॉन ने इनॉक को बोलकर बेलन की मदद करने थोड़े और ट्रूपर्स भेज दिए। थ्रॉन को ना ही सबीन की कुछ पड़ी थी और ना ही बेलन और शिन की। अगर शिप निकलने से पहले वो दोनों वापस आए तो ठीक, नहीं तो थ्रॉन उन्हें भी यहीं सड़ने के लिए छोड़कर चला जाएगा। हाउलर की मदद से सबीन की मुलाकात नोटी नामी लोकल प्रजाति से हुई। सबीन को इनकी एलियन भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, पर तभी एक नोटी ने सबीन के आर्मर पर बना रिबल सिंबल पहचान लिया। ये लोग भी बिल्कुल ऐसा ही सिंबल पहनते थे जो इन्हें एजरा ब्रिजर ने बना कर दिया था। फिर आपस में थोड़ा डिस्कशन करने के बाद ये सारे सबीन को एजरा से मिलवाने ले गए। सबीन का पीछा करते वक्त शिन ने बेलन को एजरा ब्रिजर के बारे में पूछा। यहाँ पर बेलन ने एजरा को बोकिन जेडाई के नाम से बुलाया। यह स्टार वॉर्स यूनिवर्स में एकदम फ्रेश और नया कंसेप्ट है। तो जेडाई टेंपल की तबाही के बाद ट्रेन हुए पैडवान्स या जेडाइज को बोकिन जेडाइज कहा जाता है। शिन को लगता है कि वो भी एक बोकिन जेडाई है, बट बेलन ने बताया कि नहीं, शिन उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। बाय द वे, शिन को इस प्लैनेट पर रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब यहाँ के लोकल ग्रेट मदर्स कल्टी मारने की प्लानिंग में है तो इन्हें भी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट बेलन को लगता है कि इस प्लैनेट पर छुपी कोई ग्रेट पावर उसे पुकार रही है। ग्रेट मदर्स भी शायद उसी पावर से डर कर भाग रहे थे। तभी इनका सामना कुछ बैंडिट से हुआ। अब दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाला क्लासिक लॉजिक लगाकर ये सारे साथ मिलकर काम करेंगे। नॉटी कबीले में पहुंचते ही सबीन की मुलाकात एजरा ब्रिजर से हुई, जिसकी हेयर और बियर्ड स्टाइल अब फ्लावर से फायर बन गई है। ये दोनों ने देखते ही एक दूसरे को फौरन गले लगा लिया। सबीन यहाँ पर कब और कैसे आई इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले इन्हें खानाबदोश नॉटी कबीले की पैकिंग में मदद करनी है। दूसरी तरफ ग्रेट मदर्स ने थ्रॉन और मॉर्गन को चेतावनी दी कि पर्गिल्स के साथ अशोका टानो यहाँ पर आ रही है। ये सुनते ही थ्रॉन मॉर्गन से काफी डिसअपॉइंटेड था। उसने बिना चेक किए ही समझ लिया था कि अशोका मारी गई। जेडाइज को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। थ्रॉन को तो अब बेलन पर भी भरोसा नहीं। फिर मॉर्गन से अशोका के बारे में सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन निकालकर थ्रॉन उससे लड़ने की तैयारी में लग गया। प्लैनेट के आसपास किसी भी पर्गिल के दिखते ही मॉर्गन की आई ऑफ साइंस शिप उसे उड़ा देगी। अशोका से लड़ने ग्रैंड एडमिरल थ्रॉन को फिर से एक बार ग्रेट मदर्स के डार्क मैजिक की जरूरत पड़ेगी। और यहां होता है एपिसोड 6 खत्म। एपिसोड 7। पिछले 2-3 कमाल के बैंगर एपिसोड्स के बाद ये वाला एपिसोड थोड़ा लेड बैक टाइप का लगा। ओवरऑल एपिसोड अच्छा था, पर स्टोरी से रिलेटेड कुछ खास डेवलपमेंट देखने नहीं मिले। ओपनिंग सीन में हमने देखा कि सेनेट के बीच हेरा का कोर्ट मार्शल चला हुआ था। सेनेटर जियोनो चाहता है कि हेरा को बार बार रूल्स तोड़ने की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनके पास अभी तक थ्रॉन के रिटर्न को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। कार्सन ने मॉफ गिडियन और मैंडलोर वाले इंसिडेंट का टॉपिक निकालकर हेरा की मदद करने की कोशिश की कि इंपीरियल सपोर्टर्स कोई बड़ी प्लानिंग में हैं। बट जियोनो को लगता है कि मॉफ गिडियन लोन वोल्फ की तरह काम कर रहा था। उसका थ्रॉन की वापसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जियोनो तो हेरा को डिमोट कर ही रहेगा। मोन मोथमा हेरा और जियोनो के बीच चले झगड़े को देखकर काफी परेशान थी कि तभी वहां पर C-3PO आ गया। C-3PO ने सेनेट को बताया कि हेरा को उस मिशन पर खुद सेनेटर लेया ऑर्गाना ने भेजा था। लेया नहीं जानती थी कि जियोनो इस मिशन के खिलाफ था। अगर किसी को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो वो सीधा लेया से बात कर सकते हैं। ये सुनते ही सारे शांत हो गए। मोन मोथमा जानती थी कि लेया ने आखिरी मोमेंट में सेटिंग लगाकर हेरा को बाल बाल बचा लिया था। सबके जाने के बाद हेरा ने मोन मोथमा को बताया कि उसे डर है कि थ्रॉन की घर वापसी ऑलमोस्ट होने ही वाली है। हाइपर स्पेस में ट्रैवल करते वक्त अशोका एनाकिन स्काईवॉकर के पुराने रिकॉर्डिंग्स की मदद से ट्रेन हो रही थी। एनाकिन ने ये ट्रेनिंग्स खास अशोका के लिए रिकॉर्ड करके रखे थे। ये सबसे लास्ट वाली रिकॉर्डिंग थी। तभी हुयांग ने आकर अशोका को बताया कि बस अब कुछ ही देर में पर्गिल्स हाइपर स्पेस से बाहर आ जाएंगे। अशोका को पूरा यकीन था कि पर्गिल्स उन्हें एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर ड्रॉप करेंगे जहां पर मॉर्गन की गैंग सबीन को लेकर गई है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ।
लेकिन हाइपर स्पेस से बाहर निकलते ही पर्गिल्स का सामना थ्रॉन की बिछाई स्पेस माइन से हुआ। माइन से अपनी जान बचाने पर्गिल्स फिर से हाइपर स्पेस में चले गए। समय रहते अशोका अपनी शिप लेकर प्लैनेट के आसपास बने रिंग में घुस गई, यानी पर्गिल्स की हड्डियों से बने ढेर में। थ्रॉन के फाइटर्स भी अशोका की शिप का पीछा करते हुए अंदर घुस गए। अशोका का बैकग्राउंड चेक करने के बाद थ्रॉन को पता चला कि इसने एनाकिन स्काईवॉकर से ट्रेनिंग ली है। थ्रॉन अलायंस नामक कैनन नॉवेल में थ्रॉन ने एनाकिन और डार्थ वेडर दोनों के साथ काम किया है। थ्रॉन उन गिने चुने लोगों में से एक है जो जानते हैं कि एनाकिन स्काईवॉकर ही डार्थ वेडर है। यानी थ्रॉन अब अशोका को और भी ज्यादा सीरियसली लेकर प्लानिंग करेगा। फिर अशोका से एक कदम आगे रहने थ्रॉन ने इनॉक को बोलकर सारे फाइटर्स को वापस बुलवा लिया। ये देखकर अशोका भी समझ गई कि थ्रॉन को शायद इनके आने की खबर लग गई और अब वो अशोका से निपटने कोई मास्टर प्लानिंग कर रहा है। नोटी कबीले के साथ सफर करते वक्त सबीन ने एजरा को रिबेल्स के बाद वाले इवेंट्स का रिकैप दिया कि एम्पायर अब नहीं रहा और एम्परर भी मारा गया। एटलीस्ट लोगों का मानना तो ऐसा ही है कि एम्परर मारा गया। एजरा ये सुनकर काफी हैरान था कि सबीन अब अशोका के अंडर ट्रेनिंग ले रही है, बट सरप्राइजिंगली इसने अब तक एजरा को वो यहाँ कैसे आई है उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बस हर बार इट इज कॉम्प्लिकेटेड बोलकर सबीन टॉपिक बदल देती और एजरा ने भी सबीन को ज्यादा फोर्स नहीं किया। ये बात थोड़ी ऑड लगी। थ्रॉन के कहने पर ग्रेट मदर्स अशोका को डर्बी में ढूंढने लग गए। अशोका ने फोर्स के थ्रू सबीन को कांटेक्ट किया, बट इनका कनेक्शन थोड़ा वीक था। अशोका के फोर्स यूज करते ही ग्रेट मदर्स ने अपने मैजिक से उसकी लोकेशन पिन पॉइंट कर ली। फिर थ्रॉन ने फौरन इनॉक को इन पर ओपन फायर करने का ऑर्डर दिया। थ्रॉन का ये प्लान काम कर गया और अशोका न चाहते हुए भी हड्डियों के ढेर से निकलकर प्लैनेट के अंदर चली आई। उधर बेलन और शिन ने सबीन को ढूंढ लिया। बेलन को अब थ्रॉन के साथ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे कोई और पावर पुकार रही थी। अनफॉर्चुनेटली ये काम शिन को अकेले करना होगा। बेलन ने शिन को बताया कि इस मिशन को अंजाम देकर वो एम्पायर में अपना नाम बना सकती है। शिन का बदला लेने वाला एटीट्यूड इंपीरियल सपोर्टर्स को सूट भी करता है। जाने से पहले बेलन ने शिन को आखिरी एडवाइस दी कि लड़ाई जीतने के लिए कभी भी अपना पेशेंस मत खोना। यह सुनते ही डिसअपॉइंटेड शिन थ्रॉन को कांटेक्ट करके बैंडिट्स के साथ सबीन से निपटने चली गई। शिन से एजरा की खबर मिलते ही थ्रॉन ने मदद के लिए अपने भी कुछ फाइटर्स भेज दिए। ओके, एक और अजीब चीज, थ्रॉन अपने नाइट ट्रूपर्स के साथ अभी तक एजरा को नहीं ढूंढ पाया और सबीन ने उसे बस 2 ही मिनट में ढूंढ लिया। लगता है इधर भी कुछ गड़बड़ है। सबीन के बहुत समझाने के बाद भी एजरा ने अपनी लाइट सेबर वापस लेने से इनकार कर दिया। ये लाइट सेबर अब सबीन की है। इन बैंडिट से निपटने एजरा को बस फोर्स ही काफी है। यहाँ हमें एक और बात पता चली कि एजरा के फोर्स पावर्स अब कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। सबीन को परेशानी में देखकर अशोका भी इस लड़ाई का हिस्सा बन गई। हुयांग को फाइटर्स का ध्यान भटकाने भेजकर अशोका शिप से नीचे कूद गई, जहां उसका सामना बेलन से हुआ। राउंड 2। लेकिन अशोका को बेलन के साथ लड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। फिर इसके साथ थोड़ा टाइम पास करने के बाद अशोका ने हुयांग की मदद से बेलन का भी ध्यान भटकाया और फिर उसी का हाउलर लेकर सबीन को बचाने चली गई। अशोका के जाते ही बेलन भी अपने पर्सनल साइड क्वेस्ट पर निकल गया। थ्रॉन के भेजे नाइट ट्रूपर्स ने सबीन और एजरा को घेर लिया। देख के लग रहा था कि ये दोनों अब नहीं बचने वाले, बट तभी वहां पर अशोका आ गई। एकदम साउथ लेवल की एंट्री। थ्रॉन ने नोटिस किया कि बेलन का भी वहां कोई अता पता नहीं था। यह देखकर थ्रॉन ने फौरन अपनी आर्मी को वापस बुलवा लिया। उसे जो चाहिए था वो मिल गया। फालतू में अपने नाइट ट्रूपर्स को गंवाने की कोई जरूरत नहीं। कार्गो ट्रांसफर भी अब पूरा हो गया था, यानी थ्रॉन की गैंग अब आराम से यहाँ से निकल सकती है। जब अशोका सबीन और एजरा के साथ अपना टाइम वेस्ट करने में बिजी होगी, तब थ्रॉन उसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल लेगा। खेलो दिमाग से। नाइट ट्रूपर्स को अचानक से कल्टी मारता देख शिन भी अपने हाउलर पर बैठकर वहां से भाग गई। सबीन उसे रोकना चाहती थी, बट अशोका ने शिन को वहां से जाने दिया। सबीन अशोका को जिंदा देखकर काफी खुश थी। एजरा ये देखकर और परेशान हो गया कि सबीन ने अशोका के मरने वाली बात भी इससे छुपाए रखी। बट अगेन फिलहाल वो सब सोचकर ये रीयूनियन वाला मोमेंट खराब नहीं करते। हैप्पी एंडिंग फॉर नाउ। एपिसोड 8। मॉर्गन एलिजबेथ ने थ्रॉन को बताया कि उनका कार्गो शिफ्टिंग वाला काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया। ये लोग अब जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं। ये सुनते ही थ्रॉन ने इनॉक को कांटेक्ट करके आई ऑफ सायन रेडी करने के लिए कहा। सेफर साइड के लिए इसने जेडाइस से निपटने 2 टाई फाइटर्स भिजवा दिए, क्योंकि थ्रॉन जेडाइस को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं करने वाला।
मॉर्गन की वफादारी के बदले ग्रेट मदर्स ने उसे शैडोज का स्पेशल गिफ्ट दिया, यानी नए पावर्स, जिसके बाद मॉर्गन की आंखें भी इन्हीं की तरह पिच ब्लैक हो गई। मॉर्गन को आज के बाद सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी नाइट सिस्टर्स और एम्पायर के लिए लगानी होगी। शैडो अपग्रेड के साथ साथ ग्रेट मदर्स ने मॉर्गन को ब्लेड ऑफ टाल्जन भी दिया, क्लोन वॉर्स वाली मदर टाल्जन की यह आइकॉनिक तलवार जो लाइट सेबर का भी सामना कर सकती है। उधर अशोका की शिप में एजरा अपने लिए नई लाइट सेबर बना रहा था। पहले तो इसने हुयांग की मदद लेने से साफ मना कर दिया, बट जैसे उसे पता चला कि एजरा के मास्टर केनन जारुस को तक हुयांग ने लाइट सेबर बनाना सिखाया है, वो फौरन मान गया। हुयांग के पास केनन के लाइट सेबर का एक एक्स्ट्रा पीस भी था, जिसकी मदद से एजरा ने खुद के लिए नई ब्लू लाइट सेबर बनाई। सबीन ये देखकर नाराजगी में वहां से चली गई, क्योंकि अशोका ने उसे अभी तक लाइट सेबर बनाना नहीं सिखाया था। सबीन को ऐसे अचानक से जाता देख एजरा थोड़ा कंफ्यूज हो गया। फिर हुयांग ने उसे पर्ज ऑफ मैंडलोर और सबीन की रीसेंट लाइफ ट्रेजेडीज का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप दिया कि कैसे मैंडलोर के पर्ज में अपनी फैमिली को खोने के बाद अशोका ने उसे जेडाई बनने के लिए ट्रेन किया। बाहर अशोका ने सबीन को बताया कि वो जानती है कि सबीन ने एजरा को बचाने की खातिर खुद से वो मैप बेलन के हवाले किया था, बट डोंट वरी, अशोका अब इससे नाराज नहीं है। अपने पैडवन दिनों में अशोका ने भी बहुत बार ऐसे रिबेलियस फैसले लिए थे और हर बार अशोका के मास्टर एनाकिन स्काईवॉकर ने उसे सपोर्ट किया। अब अशोका भी सबीन पर भरोसा दिखाते हुए उसके अच्छे फैसलों को सपोर्ट करेगी। एजरा सबको अपनी लाइट सेबर दिखाने बाहर चला आया कि तभी इन पर थ्रॉन के भेजे टाई फाइटर्स ने हमला कर दिया। अशोका और एजरा नोटी कबीले की रक्षा करने नीचे चले गए। फिर सबीन ने किसी तरह शिप का कंट्रोल लेकर दोनों टाई फाइटर्स को उड़ा दिया। इस हमले में सारे बच तो गए, बट इनकी शिप बुरी तरह से क्रैश लैंड हो गई। अब शिप को वापस उड़ने लायक बनाने थोड़ा टाइम लगेगा और इनके पास टाइम ही तो नहीं है। शिप नहीं रही तो क्या हुआ, अब ये तीनों हॉलर्स पर बैठकर बाई रोड थ्रॉन के अड्डे पर जाएंगे। इनॉक से इस हमले की रिपोर्ट मिलते ही थ्रॉन ने भी अपने ग्राउंड टीम को चौकन्ना रहने के लिए कहा। वो अच्छे से जानता था कि एनाकिन स्काईवॉकर की पैडवान आगे क्या चाल चलने वाली है। मॉर्गन ने थ्रॉन को बताया कि इनके नाइट ट्रूपर्स थ्रॉन के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। थ्रॉन ने उसे समझाते हुए कहा कि मेरे लिए नहीं, एम्पायर के लिए बोलो, द एम्पायर ऑलवेज कम्स फर्स्ट। लोकेशन पर पहुंचते ही अशोका ने देखा कि थ्रॉन की आर्मी आई ऑफ सायन को काइमेरिया शिप के साथ कनेक्ट करने में लगी हुई है, यानी इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेडाइस को पास आता देख थ्रॉन ने शिप से इन पर ब्लास्टर की बारिश करवा दी, बट तीनों ने किसी तरह फोर्स यूज करके उस कासल या टावर के दरवाजे को तोड़ दिया और समय रहते अंदर घुस गए, जहां ढेर सारे नाइट ट्रूपर्स इनका इंतजार कर रहे थे। अशोका, सबीन और एजरा ने बड़ी आसानी से सारे नाइट ट्रूपर्स को मार दिया, बट तभी ग्रेट मदर्स ने अपने शैडो पावर्स की मदद से उन नाइट ट्रूपर्स को फिर से जिंदा कर दिया। इनके बहुत कोशिश करने के बावजूद भी ज़ॉम्बी ट्रूपर्स का झुंड रुकने को तैयार नहीं था। फिर उन्होंने किसी तरह दिमाग लगाकर ज़ॉम्बीज को कॉरिडोर में लॉक कर दिया। जेडाइस को और पास आता देख थ्रॉन ने मॉर्गन को उनके पीछे जाने को कहा। इसका मतलब अब मॉर्गन इनके साथ शिप में वापस नहीं जा सकती। नाइट सिस्टर्स और डाथुमेर के खातिर मॉर्गन ये कुर्बानी देने को तैयार थी। फिर मॉर्गन कुछ नाइट ट्रूपर्स को लेकर जेडाइस से लड़ने चली गई। मॉर्गन को सामने देखकर अशोका ने सबीन और एजरा को आगे जाने के लिए कहा, क्योंकि थ्रॉन को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन को तो यह संभाल लेगी। आगे जाते ही एजरा और सबीन का सामना और भी ज्यादा प्रो मैक्स लेवल के ज़ॉम्बीज से हुआ। एक ज़ॉम्बी ट्रूपर सबीन को मारने ही वाला था कि तभी फाइनली सबीन फोर्स यूज करना सीख गई और इसने अपने लाइट सेबर समन करके उस ज़ॉम्बी के सर में छेद बना दिया। इन ज़ॉम्बी से निपटकर एजरा और सबीन शिप के पास पहुंचे और तब तक काफी देर हो चुकी थी। थ्रॉन की शिप ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और एजरा को नहीं लगता कि वो इतनी लंबी फोर्स जंप लगा सकता है, बट सबीन ने इसे दिलासा देते हुए कहा कि डोंट वरी। आधे रास्ते में सबीन उसे अपने फोर्स पावर से धक्का मारकर एजरा को असिस्ट करेगी। सबीन पर भरोसा दिखाते हुए एजरा किसी तरह शिप के अंदर पहुंच गया और एक नाइट ट्रूपर को मारकर उसका यूनिफॉर्म पहन लिया। दूसरी तरफ मॉर्गन और उसके ट्रूपर्स अशोका पर भारी पड़ने लगे थे। मॉर्गन ने टाल्जन ब्लेड से अशोका की एक लाइट सेबर तोड़ दी। तभी वहां पर सबीन आ गई, जो एजरा को शिप में भेजने के बाद अशोका की मदद करने के लिए रुक गई थी। सबीन अपनी लाइट सेबर और ब्लास्टर की मदद से नाइट ट्रूपर से निपटने लगी और इसी मौके का फायदा उठाकर अशोका ने मॉर्गन को हराकर मार दिया। मॉर्गन की डेथ ऊपर ग्रेट मदर्स ने भी फील की। मॉर्गन की मौत की खबर मिलते ही
थ्रॉन ने नीचे बने नाइट सिस्टर के टावर पर ओपन फायर कर दिया। लकीली हुयांग ने समय रहते शिप की मरम्मत करके अशोका और सबीन को बचा लिया। फिर ये सारे आया ऑफ सायन के पीछे आउटर स्पेस में चले गए। थ्रॉन जानता था कि अब अशोका उसे नहीं रोक सकती। जाने से पहले थ्रॉन ने जख्म पर नमक मिर्च लगाने अशोका को कांटेक्ट करके बताया कि वो उसके मास्टर एनाकिन स्काईवॉकर को बड़े अच्छे से जानता था। थ्रॉन ने ऑलरेडी अशोका पर रिसर्च करके उसके सारे मूव्स प्रिडिक्ट कर लिए थे और अशोका ने सब कुछ बिल्कुल वैसे ही किया। क्या पता शायद अशोका की किस्मत भी एनाकिन की तरह ही उसे डार्क साइड पर ले जाए। यह फाइनल इनडायरेक्ट टॉन्ट मारकर थ्रॉन की शिप हाइपर स्पेस में चली गई। अशोका, सबीन और हुयांग पीछे ही रह गए। बट थ्रॉन ये नहीं जानता था कि एजरा आई ऑफ सायन में एक नाइट ट्रूपर का भेष लेकर छुपा हुआ है। अशोका, सबीन और हुयांग वापस नॉटी कबीले के पास चले गए, जहां अशोका को ये मोराई आउल दिखी जो कि डॉटर का रूप है। इसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे। बेलन से अलग होने के बाद शिन शायद लोकल बैंडिट्स की लीडर बन गई और बेलन किसी पावरफुल फोर्स का पीछा करते हुए इस स्टैचू के पास चला आया। थोड़ा जूम आउट होने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू एक्चुअल में फादर का है। ओके, अब शॉर्ट में बात करते हैं फादर, डॉटर और सन के बारे में। क्लोन वॉर्स के दौरान यंग अशोका, एनाकिन और ओबी-वन प्लैनेट मोटिस पर गए हुए थे, जहां उनकी मुलाकात फादर, डॉटर और सन से हुई, यानी द गॉड्स ऑफ मोटिस। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, डॉटर लाइट साइड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, सन डार्क साइड ऑफ द फोर्स को और फादर डार्क और लाइट के बीच वाले बैलेंस को। मोर्टिस पर सन ने अशोका को अपने डार्क साइड से पूरी तरह से करप्ट करके मार दिया था। तभी डॉटर ने अपने पावर्स या फोर्स को अशोका में ट्रांसफर करके उसकी जान बचा ली। बस तब से ही डॉटर इस मोराई ओल के भेष में हमेशा अशोका पर नजर रखे होती है। फादर के स्टैचू के एक साइड में सन का स्टैचू था और दूसरी साइड टूटा हुआ डॉटर का। फादर का हाथ सामने बने इस पहाड़ी पर पॉइंट कर रहा है, जहां शायद खुद फादर या फिर सन बेलन का इंतजार कर रहा होगा। नोन गैलेक्सी में एंटर करते ही थ्रॉन फौरन सबको लेकर डेथोमियर चला गया, जहां यह ग्रेट मदर के साथ मिलकर उस सीक्रेट कार्गो पर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। देख के लग रहा है कि उस कार्गो में शायद नाइट सिस्टर्स होंगे, जिन्हें ग्रेट मदर अपने शैडो पावर से फिर से जिंदा या अपग्रेड कर दें। रास्ते में एजरा मौका देखकर चुपके से एक शटल लेकर आई ऑफ सायन से भाग गया था। एजरा इस इंपीरियल शटल में बैठकर सीधा हेरा से मिलने चला गया। पहले तो ये लोग इंपीरियल शटल को अपने बेस में आता देखकर थोड़ा टेंशन में आ गए थे, बट बाद में स्टॉर्म ट्रूपर के हेलमेट के पीछे एजरा को देखकर हेरा काफी इमोशनल हो गई। अशोका ने सबीन को बताया कि ज्यादा नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं, उन्हें जहां होना चाहिए वो वहीं है और एजरा को जहां होना चाहिए वो उधर है। अशोका को सबीन पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसने एजरा को सक्सेसफुली वापस उसके घर भेज दिया। अभी टाइम आ गया है कि ये लोग मूव ऑन करके आगे की सोचें। तभी सबीन को लगा कि उसने शायद अपने सामने कुछ रोशनी जैसा देखा, बट वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन एक्चुअली में ब्राउन रोब्स पहने एनाकिन स्काईवॉकर का फोर्स घोस्ट इन पर नजर रखे हुए था। एनाकिन भी अपनी पैडवन अशोका पर काफी प्राउड फील कर रहा होगा। और यहाँ होता है सीजन 1 खत्म। ओके, तो हो सकता है कि ये एंडिंग बहुत सारे कैजुअल व्यूअर्स को पसंद ना आए कि यार इतना बिल्डअप करने के बाद भी कुछ बड़ा पे ऑफ नहीं मिला। वेल, बट स्टार वॉर्स फैंस को ऐसे नेगेटिव एंडिंग्स की आदत है। याद है ना बेलन ने क्या कहा था, पावर शिफ्ट वाला साइकिल। एक कैजुअल फैंस के नजरिए से इस शो को 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिलनी चाहिए, बट एज अ स्टार वॉर्स फैन ये शो सॉलिड 8 है, क्योंकि डेव फिलोनी ने इस शो के साथ एक नए स्टार वॉर्स इरा की बुनियाद रखी है। अब ये लोग बिना सीक्वल ट्रायलॉजी को हाथ लगाए इस अननोन गैलेक्सी में अपने अलग स्टोरीज भी दिखा सकते हैं और थ्रॉन को नेक्स्ट बिग विलन बनाकर सेम यूनिवर्स में भी एक सॉलिड स्टोरी लाइन बिल्ड कर सकते हैं, चाहे वो शोज हो या डेव फिलोनी की अपकमिंग मूवीज। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर स्टार वॉर्स। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग and may the force be with you always.